बात मैं कहूँ ना तटस्थ भाव से, मैंने कल भी इस दूसरे विषय पर यही इसी ढंग की एक बात कही थी। चिल्लाने से, दाएं बाएं के तर्क ढूंढने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कमजोर हैं, अक्षम हैं, चुनाव में विजय नहीं दिला सकते पार्टी को, कार्यकर्ता को। बाबू रुक जाओ, अभी चिल्लाओ नहीं, अभी इनकी आवाज रोकिए, ठीक? तो आपकी पार्टी एकजुट नहीं रहेगी। आप फेविकोल लगा लो, फिर भी आप उसमें सीमेंट लगा दो, फेविकोल लगा दो, एडहेसिव लगा दो, कुछ लगा दो, सरेस लगा दो, वो रहेगी नहीं। सोनिया जी कहें चाहे राहुल जी कहें चाहे कोई जी कहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जनता की पार्टी, इनमें कुछ लोगों को जुम्बिश दिखी कि भाई लड़ रहे हैं, कुछ आगे भविष्य बनेगा, तो टूट नहीं हुई। बहन जी के यहां कुंडी बंद दिखी तो बाहर जितने बोरी रखे थे लोग ले गए उठाओ के, जिसकी जो समझ में आई। इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं। रोहित अग्रवाल जी, ये जो बात कही जाती है कि भाई देश भर में जो आदमी जा रहा है वो बीजेपी में जा रहा, तो स्वाभाविक है कोई राजनीति करने आया है तो आंखें में काले पट्टी बांध के तो आएगा नहीं। जहां संभावनाएं दिखेंगी वहीं नहीं जाएगा। इस देश ने 40-45 साल वो दौर देखा कि हर आदमी कांग्रेस ज्वाइन करता था। रोहित अग्रवाल जी, क्या दिक्कत है? देखिए अमिताभ जी, नहीं, दो चार चीजें हैं अमिताभ जी। मुझे लगता है ऐसे विचारधारा नाम की तो कोई चीज रही नहीं गई है, क्योंकि अगर विचारधारा नहीं, केवल धारा है। धारा है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अगर विचारधारा होती तो रातों रात तो नहीं बदल जाती। भाई अगर हमारी आस्था किसी के प्रति है तो वो रातों रात तो सुबह उठ के तो नहीं बदल जाएगी कि नहीं साहब आस्था बदल गई। तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है, जैसा आपने कहा कि राजनीति का मतलब अब समाज सेवा तो बचा नहीं है ना। राजनीति का मतलब ये बताया कि जन सेवा। अब तो राजनीति का मतलब बचा है कि भैया हमारी कुर्सी अगर है तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं हम आपके साथ। अगर हमारी कुर्सी नहीं है, हमारी कुर्सी, हमारा राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, नए में आप नहीं भेजोगे, जो अभी 10 की लिस्ट बनी थी उसमें साहब आजाद साहब का नाम नहीं था, तो भैया ठीक है, बगल वाला दे रहा है उसके पास चलो। तो विचारधारा आज इधर नहीं है तो उधर नहीं है तो उधर भी नहीं रहेगी बहुत ज्यादा दिन। भारतीय जनता पार्टी अमृत पी के थोड़ी ना आई है कि अमृत पी के आए हैं कि हाँ नहीं है ये नहीं गिरेंगे। अरे इनका भी विकेट गिरेगा। भाई बिहार में गिरा ना, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुई भारतीय जनता पार्टी के सारे चाणक्यों के लगने के बावजूद। चुनाव आप नीतीश कुमार जी के साथ, ठीक है रोहित। बीजेपी तो एप्लीकेशंस पर ऐसा भी कर रही है, खबर करा रही है कि बिना कुछ किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के आना हो तो आ जाइए, 5 साल काम करिए फिर सोचेंगे। और उस पर भी लोग आने को तैयार है, करे चलो अंदर तो ले। गाड़ी में तो चढ़े, पहले लोग ट्रेन की यात्रा करते थे मुर्तजा, तो कैसे करते थे? वो कहते सीट छोड़ो, एक बार डंडा पकड़ लो फिर घुसी जाएंगे अंदर। कहीं ना कहीं 2-4 स्टेशन बाद बैठने की जगह मिल जाएगी। राजनीति भी वही है इस वक्त। मैं मुर्तजा जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जितने नेता हैं, चाहे मायावती जी हो, शिवपाल जी हो, अखिलेश जी हो, जितने भी हों, क्या मुझे लगता है संघर्ष और जेल, इन दो चीजों से सब डरते हैं। बोले ना गुरु ऐसा बवाल मत करो, क्या उधर मुंह देखो ही नहीं, बवाल काटो, क्या ट्विटर पर हाजिरी लगा दो और ज्यादा चक्कर में न पड़ो, क्या पता नहीं कौन सी धारा लग जाए, कहां बुक हो जाए। यूपी जैसा मैं कहीं देख ही नहीं रहा। कल तेजस्वी को परसों सुन रहे थे हम वहां हाउस में, उत्तर प्रदेश के नेताओं को सुनिए, है वो ऐसी चाशनी गोल गोल जलेबी बनाते हैं, ट्विटर पे तो बहादुर लगते हैं। आपको याद है मुर्तजा जी, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं ने कभी जेल भरो आंदोलन कब किया था आखिरी बार, जरा बताइएगा मुर्तजा जी। देश को दिशा तो सब नेता दे रहे हैं, राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण में भी व्यस्त है, लेकिन जरा हमको हमारा ज्ञानवर्धन करिए। यूपी के विपक्ष के नेताओं ने जेल भरो आंदोलन कब किया था, सड़क पर बैठ के धरना कब दिया था, लाठी खाई हो, डंडा खाया हो, जेल गए हो, महीना 2 महीना जेल में कटा हो। अमिताभ जी, आपको याद होगा जब मायावती की सरकार थी तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जबरदस्त जेल भरो आंदोलन किया था, जिसमें एक बड़ी झड़प उनके साथ भी हुई थी। और बिहार की जो पॉलिटिक्स की अमिताभ जी आप बात कर रहे हैं, वहां की
मिट्टी में ही संघर्ष। भैया मुर्तजा जी, शिवपाल यादव जेल गए थे, महीना 2 महीना बाहर रहे थे कंबल लेके? नहीं ना, वो हमको सब किस्सा पता, उसको काय को कहलवाओगे शिवपाल जी से रिश्ता खराब कराओगे, छोड़ो जाने, है ना। लेकिन मुझे ये बता दो, मैंने जो सवाल पूछा मैं उसी पे टिका हूं। मुझे ऐसे विपक्ष के नेता का कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद और ये पीएसपीएल, इनमें से किसी के बड़े नेता का नाम बताओ जो ये कहे हाँ जी मैं गया जेल, 2 महीने 3 महीने वहां संघर्ष किया मैंने, जेल में रहा और लड़ा छाती ठोक कर, मुझे वो नेता बताओ। नहीं, अब मेरी जानकारी में तो नहीं है कि ऐसा कोई नेता भी। तब वही क्या, फिर क्या जापान में मिलेगा जब यहाँ नहीं मिल रहा? आप पुराने आदमी हो, इसका मतलब सब गुलकंद खा रहे हैं पान में लगवा के। हकीकत तो जो अमिताभ जी आप कह रहे हैं, जो सच्चाई तो यही है कि जितने बड़े नेता हैं वो संघर्ष ही नहीं करना चाह रहे, ये काम ही नहीं करना चाहते। रोहित अग्रवाल, विकास श्रीवास्तव, मुर्तजा अली संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन इनके नेता नहीं करना चाहते। हाँ नहीं, हम लोग करना चाहते हैं और लगातार संघर्ष करते आए इस लखनऊ के शहर के अंदर। और जो लोग इस परिवेश को जानते हैं वो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि आज भी कितने मुकदमे एनआरसी के लगाए हुए हैं भाजपा सरकार ने मेरे ऊपर, शराबबंदी के कितने मुकदमे लगाए हुए हैं भाजपा की सरकार ने मेरे ऊपर। तो ये संघर्ष के नेता जब बड़े, बिल्कुल आपकी बात सही है, जब ये हम लोग के टॉप लीडर के अंदर ये भावना आएगी, ये संघर्ष की क्षमता आएगी, तब ये उत्तर प्रदेश में कुछ इनके लिए कोई जगह बनेगी। नहीं तो बिना ट्विटर के माध्यम से आप बड़ी बड़ी बातें हमारे विकास भाई भी कर रहे हैं, मगर उसमें सच्चाई नजर नहीं आती है कि 2024 में देख लीजिएगा, 2022 में देख लीजिएगा, 24 के बाद फिर हो जाएगा, 27 में देख लीजिएगा, 24 छोड़ो। वाकई अगर चाहे वो विकास जी हो, चाहे रोहित जी हो, चाहे मुर्तजा अली हो, तो अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी को हमें लगता है कि ये काम नहीं करती है, ये जातिवाद करती है, ये दंगा फसाद करती है, तो हमें काम करना पड़ेगा। ठीक बात, मुर्तजा जी ने अच्छी बात कही, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक बात कही। और ये कार्यकर्ता के दिल की बात कही, मुर्तजा में साहस है, वो बोल पाए। विकास श्रीवास्तव क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से, समय कम है। देखिए समय कम है, इसलिए समय कम ही बात करूंगा। मुद्दा आधारित राजनीति, चाहे सीएनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे किसानों की एमएसपी का मुद्दा रहा हो, कांग्रेस पार्टी ने उठाया। और जो कह रहे हो कि जेल में जाने की जरूरत है, जेल में तो तमाम सारे लोग बंद हैं, हिंदुस्तान के तमाम सारे अकलियत के विद्वान, लेखक, पत्रकार बंद हैं, तमाम सारे किसान नेता बंद हैं। किसने उसको संज्ञान में लिया? कौन से टीवी चैनल ने उसको गंभीरता से उठाया? अगर एक किसान नेता बंद होता है तो कारण नहीं गए जेल में, समझ गया, शाम तक उसके लिए दहाड़े मारता है। सीएनआरसी में तमाम सारे ठीक है विकास बाबू, आगे बात, बर्बाद किए गए, उनका जीवन बर्बाद किया गया। एनआरसी में तमाम लोग जेल गए, किसान के। ठीक विकास जी, रुकना होगा। रोहित अग्रवाल, ठीक है आप रुक जाओ बाबू। रोहित अग्रवाल, विकास बाबू कह रहे कि टीवी वाले नहीं दिखाएंगे इसलिए बड़े नेता जेल नहीं जा रहे, वरना चले जाए उनके दिल में तो हिलोर है, ताकत। ऐसा है क्या? टीवी के लिए राजनीति करने आए थे क्या? देखिए अमिताभ जी, एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है, ये आप भी जानते हो, ठीक है ना, कि आप अगर संघर्ष करोगे तो आपके ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह और यूएपीए जैसे मुकदमे लगे, और वहीं पे जो अपराधी हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। आप चाहे कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर लो, आप चाहे श्रीकांत त्यागी की बात कर लो, तो आप ट्विटर पर संघर्ष करेंगे, आप ट्विटर पर क्रांति करेंगे, ऐसा चाहते हैं? ठीक है, ओके, मैं समझ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा जो आप कह रहे हैं वही विकास कह रहे हैं कि ट्विटर तो आजाद भारत का, ओके 10 सेकंड हमारे परिवार के सबसे बड़े नेता का किसान आंदोलन चलाया हमने, उसको बर्दाश्त कर लेगा ये परिवार। आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन को समर्थन देने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल थी। के साथ अपमान होगा, क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? जी रोहित, नहीं बर्दाश्त किया तो उसको अमिताभ जी, आजाद भारत का, मीडिया अरे भाई विकास क्या हो गया? गुलाम नबी आया चले गए और अमिताभ जी विकास को क्या थोड़ा टची है, गुलाम नबी के मामले में टची है। ठीक है विकास जी की आवाज भी रोकिए। जी कुछ व्यक्तिगत मामला है। देखिए अमिताभ जी, हमने तो आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो हुआ 13 महीने चला, 3 काले कृषि कानून थे, उनको वापस करने के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हम। ठीक हमारी पार्टी के लिए कैसे कह सकते हो आप कि हम संघर्ष नहीं? अरे ठीक है दादा, ठीक है। नावेद शिको सर, मुझे बताइए, तेजस्वी ने एक बात विधानसभा में कही जब वो विश्वास मत पर भाषण दे रहे थे। तेजस्वी ने कहा जो डर गया वो मर गया। जी, आज के दौर में
उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं गैर भाजपा शिविर के, क्या आपको नहीं लगता वो निहायत सुविधा की राजनीति पसंद करते हैं? उंगली कटा के थोड़ी सी शहीदा शहादत की लिस्ट में नाम लिखा देते हैं, फिर अंदर आके टीवी देखने लगते हैं। वो उतनी ही क्रांति करते हैं जितनी क्रांति में कोई झंझट ना लग जाए पीछे। जी बिल्कुल, लिमिटेड एडिशन क्रांति ऑन ट्विटर। जी जमीनी राजनीति से लेकर और जिस तरीके से एक रणनीति के तहत आज तेजस्वी सत्ता में है, मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय दलों को उनसे सीखना चाहिए। खासतौर से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल जो बिल्कुल जमीनी नेता कभी होते थे, आज जमीन में बिल्कुल उनका वर्चस्व दफन हुए जा रहा है। उसकी वजह जो बार बार आप कह रहे हो कि डर उनके अंदर है, और उनको ये शायद जो एक पंच लाइन है कि डर के आगे जीत है, और वाकई राजनीति में भी डर के आगे ही जीत है। आप डर को त्याग दो और उसके आगे बढ़ो तो जीत आपकी निश्चित होगी। कोई बड़ा नेता जेल जाने को तैयार नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही कि ईडी से, इनकम टैक्स से अगर आपको चोरी में, चमारी में, जेल में सत्ता डाल सकती है, ये बात सही है। और अगर आप चाहते हो कि इस बेइज्जती वाले जेल से बचना है तो जनता के सरोकार को लेकर आप सड़क पे आइए और जेल में जाइए, तो उस वाले जेल से आप बच जाइएगा। ठीक बात, दूसरी बात, समय ठीक है नाविद भाई, ठीक है। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने भाजपा का रास्ता आसान किया है पिछले एक दशक से, आप इस धारणा से सहमत हैं? आप अपने पराक्रम से कम लाभ पाते हैं, विपक्ष की जो मानसिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में उसके कारण आपको ज्यादा लाभ मिल जाता है? नहीं अमिताभ जी, हमें लग रहा है ये कहना आपका उचित नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार 90 साल से अथक प्रयास कर रही है। जी, हम लोगों ने गरीबों को हितों को लेकर नई नई योजनाएं चलाई हैं। अच्छा अमिताभ जी, ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में शायद ही ऐसा परिवार हो जिसको हमारी केंद्रीय योजना, प्रदेश की योजना का लाभ न मिला हो। हम लोग जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन चुका है। हम लोगों ने 59 सरकारी मेडिकल कॉलेज जो भी पार्ट 1 में खोले, तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप मैं लिस्ट रख के बैठा हुआ, हम लोगों ने कितना विकास कराया है। 2024 का चुनाव मान्यवर विकास और सुशासन के एजेंडे पर होगा। आप लोग जो है कहीं पर टिकोगे नहीं। हम लोगों के काम के आगे आप लोगों को हताशा व्याप्त है। आप लोग कोई काम धाम तो करते नहीं हो, सिर्फ जातिवाद पे राजनीति करते हो। आप लोग सिर्फ जाति, अरे आपको तो एक परिवार का आपको जाति भी नहीं है। आप लोग तो एक परिवार की राजनीति करते हो। विकास उत्तर प्रदेश में, देश में आपका सुपड़ा भी साफ हो चुका है। अब आज की तारीख में जो नया वर्ग है वो अपडेट रहता है, हर जानकारी उसको रहती है। अब उसकी आंख पर धूल नहीं छोड़ सकते हो। आज की सोशल मीडिया के जमाने में वो आदमी हर बच्चा अपडेट है। अब बेवकूफ बनाने का काम है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष घपले घोटाले में जमानत पर है, आप ये ज्ञान देने का काम कर रहे हो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर है। अरे भाई, कम से कम कुछ तो शर्म करिए। अरे विकास जी, कुछ तो शर्म करिए। उत्तर प्रदेश में 90% सीटों पर जमानत जब्त करके बैठे हो। क्या ज्ञान दे रहे हो? 2024 में ऐसा हो जाएगा? अरे कम से कम ऐसी बातें करिए। ठीक है, भाई दोनों मित्रों को रुकना होगा,